Shifa Hospital, most affordable and compassionate health care in city of Bijapur. बुखार एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना तकरीबन हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है और अक्सर ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाता है। लेकिन क्या बुखार हमेशा हमारा दुश्मन होता है या फिर ये हमारे जिस्म का एक तरीका है ये बताने का कि वो किसी बीमारी से लड़ रहा है? आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुखार कब दोस्त है और कब ये एक संगीन खतरे की घंटी है। डॉक्टर साहब, थर्मामीटर पर 102 बुखार है, अब मैं क्या करूं? ये वो घबराहट है जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। डॉक्टर हबीबुल्ला अतार कहते हैं कि ये सबसे आम फोन कॉल्स में से एक है जो उन्हें आती है। जाहिर है, थर्मामीटर पर एक बड़ा नंबर देखकर डर जाना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो देखिए, बुखार की दोहरी फितरत को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो ये इस बात की निशानी है कि आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी आपके जिस्म की फ़ौज वायरस और बैक्टीरिया जैसे हमलावरों से लड़ रही है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ यही बुखार एक वार्निंग साइन भी हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और जिस्म को फौरी मदद की ज़रूरत है। तो हम इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? इसका जवाब रेड फ्लैग साइंस यानी खतरे की अलामात को समझने में है। ये वो अहम इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि अब घर पर इंतजार करने का वक्त नहीं, बल्कि फौरन अस्पताल जाने का वक्त है। चलें इन्हें तफसील से देखते हैं। इन खतरे की अलामात को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 अहम कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं: दिमाग से मुताल्लिक अलामात, सांस से मुताल्लिक अलामात और जिस्म की बाकी अलामात। ये फ्रेमवर्क हमें सही फैसला करने में बहुत मदद देगा। चलें सबसे संगीन कैटेगरी से शुरू करते हैं, दिमाग और आसाबी निज़ाम से जुड़ी अलामात। जब बुखार के साथ ये अलामात ज़ाहिर हों तो सूरत हाल वाकई नाजुक हो सकती है। यहाँ 4 चीज़ों पर खास नज़र रखनी है। पहला, शदीद नाकाबिले बर्दाश्त सरदर्द। दूसरा, गर्दन का अकड़ जाना, इतना कि ठूड़ी सीने से ना लग सके, ये मेनिंजाइटिस जैसी संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है। तीसरा, जहन का उलझना या गैर मामूली गनूदगी, जैसे कोई बहकी बहकी बातें कर रहा हो या इसे जगाना बहुत मुश्किल हो। और चौथा, दौरे पड़ना या जिस्म का झटके लेना। इनमें से कोई भी अलामत अगर बुखार के साथ है तो ये एक इमरजेंसी है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, सांस से मुताल्लिक अलामात। ये अलामात इस बात की निशानदेही करती हैं कि फेफड़े और सांस का निज़ाम शदीद दबाव में हैं। यहाँ 3 अहम चीज़ें हैं: सांस का फूलना या बहुत तेज़ी से हाँफना, हर सांस के साथ सीने का अंदर की तरफ धंसना, खास तौर पर बच्चों में ये बहुत वाज़े नज़र आता है। और सबसे खतरनाक, होंठों या नाखूनों का नीला पड़ना। इस पर खास तवज्जो दें। ये नीला रंग इस बात की साफ अलामत है कि खून में ऑक्सीजन की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है और फौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। और अब आती है हमारी आखिरी कैटेगरी, जिस्म के दीगर अलामात। ये वो खतरे की निशानियां हैं जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में ज़ाहिर होती हैं। इन पर खास तवज्जो दें। कुछ खास किस्म के रैशेज जैसे सुर्ख या जामनी रंग के धब्बे जो दबाने से गायब नहीं होते। बुखार के साथ पेट में शदीद दर्द जो अपेंडिसाइटिस जैसी किसी बीमारी की अलामत हो सकता है। और 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पेशाब ना आना जो शदीद डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की निशानी है। रैशेस के लिए एक बहुत ही आसान टेस्ट है जिसे ग्लास टेस्ट कहते हैं। एक साफ शीशे का ग्लास लें और उसे मजबूती से उन सुर्ख या जामनी धब्बों पर दबाएं। अब ग्लास के जरिए उन धब्बों को देखें। अगर धब्बे गायब नहीं होते तो ये एक इमरजेंसी है। ये सादा सा टेस्ट घर पर ही एक मुमकिना तौर पर जानलेवा इन्फेक्शन की शनाख्त का एक अहम जरिया हो सकता है। अच्छा, तो अब हमने खतरे की अमूमी अलामात को समझ लिया है, लेकिन एक और बहुत अहम पहलू है जिसे समझना ज़रूरी है, और वो है उम्र। बुखार से निपटने के उसूल मरीज़ की उम्र के लिहाज से काफ़ी बदल जाते हैं। 3 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए उसूल बिल्कुल वाज़ेह हैं और इसमें कोई रियायत नहीं। अगर दर्जा हरारत 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो फ़ौरन अस्पताल जाएं। घर पर दवा देने की भी कोशिश ना करें। इनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। 3 माह से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए अगर बुखार 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर बच्चा बुखार के बावजूद खेल रहा है और पानी पी रहा है तो थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत सुस्त, पीला और बेजान नज़र आ रहा है तो दर्जा हरारत कुछ भी हो, फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। बालिगों के लिए 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा का बुखार तशवीश की बात है। यहाँ बुखार कितने दिन से है ये भी बहुत अहम है। अगर दवा लेने के बावजूद बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो तिब्बी मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर कोई खतरे की अलामत नहीं है और उम्र के लिहाज से भी सूरत हाल काबू में है तो फिर क्या करें? अब हम एक महफूज घरेलू प्लान पर बात करेंगे ताकि आप पुरएतमाद तरीके से घर पर ही बुखार का इंतजाम कर सकें। इसके 4 सुतून हैं। पहला, हाइड्रेशन, यानी जिस्म में पानी की कमी बिल्कुल ना होने देना। पानी, ORS या नारियल पानी पीते रहना चाहिए। दूसरा, हल्के और ढीले कपड़े पहनना। तीसरा, नीम गर्म पानी से पट्टियां करना। और चौथा, दवा का दानिशमंदी से इस्तेमाल। यहाँ एक बहुत आम और सच कहूं तो खतरनाक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि मरीज को कंबल में लपेटकर पसीना निकालना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से गर्मी जिस्म के अंदर ही कैद हो जाती है और दर्जा हरारत मजीद बढ़ सकता है। इसके बजाय हल्के सूती कपड़े पहनाएं। पट्टियां करने का भी एक सही तरीका है। हमेशा नीम गर्म यानी नलके का ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। माथे, बगलों और रानों पर पट्टियां करें। कभी भी बर्फ का ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से कपकपी तारी होती है और ये कपकपी दरअसल जिस्म के दर्जा हरारत को और बढ़ा देती है। दवा के मामले में पैरासिटामोल सबसे महफूज इंतखाब है, जिसे वजन और उम्र के मुताबिक दिया जाना चाहिए। लेकिन आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ सिर्फ डॉक्टर के मशवरे पर ही लेनी चाहिए। खास तौर पर अगर डेंगू का शुबा हो तो आइबुप्रोफेन से हर हाल में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है। हमने खतरे की अलामात, उम्र के उसूल और घरेलू देखभाल के बारे में बात की, लेकिन इन सब में एक सबसे अहम उसूल है जो हर चीज से बालातर है। और वो असूल ये है, मरीज का इलाज करें, सिर्फ थर्मामीटर का नहीं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि थर्मामीटर पर नज़र रखने से कहीं ज़्यादा अहम ये है कि मरीज की मजमूई हालत पर नज़र रखी जाए। तो अगली बार जब बुखार का सामना हो तो खुद से ये एक सवाल पूछें, क्या इंसान वाकई बीमार लग रहा है या सिर्फ थर्मामीटर बता रहा है कि वो बीमार है? अगर वो 101 बुखार के साथ खेल रहा और पानी पी रहा है तो ये इतना तशवीशनाक नहीं है। लेकिन अगर कोई 100 बुखार के साथ सुस्त और बेजान पड़ा है तो ये एक इमरजेंसी है। यही वो कीलिदी नुक्ता है जो आपको सही फैसला करने की ताकत देता है। Shifa Hospital Bijapur. For appointment call 243761.